नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो सभी हार गए और देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे। वो जीते जरूर, लेकिन पहले से ज्यादा जो उनका लक्ष्य था जीतने का, लेकिन वोट में वो भी हार गए। राहुल गांधी को कैसे भरोसा दिलाया कि वो अमेठी जीत सकते हैं? वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वायनाड में खुश थे वो। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो हमसे बेहतर समझती है चीज़ों को, इसलिए मैं राय क्या दूंगा उनको। लेकिन हमारी पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो अलायंस में लोग लड़े उनके साथ खड़े दिखाई दिए। दो चुनाव ऐसे थे, दो सीटें यूपी इलेक्शन में ऐसी रहीं जो चर्चा में रहीं, देश में आज भी हैं। एक तो अमेठी की हमने बात कर ली, दूसरी अयोध्या की। अयोध्या का चुनाव आप जब प्रचार करने गए थे तो आप अपने ही विधायक को पूर्व विधायक भूल गए और फिर वही अवधेश जी चुनाव जीत के सांसद बन गए और आज सबसे करीबी आपके सांसदों में से वो हैं। तो अयोध्या आप कैसे जीते जहां पर बीजेपी ने इतना काम किया? बीजेपी कहती है काम क्या किया है बोर्ड से पता लग गया, और बोर्ड से न केवल अयोध्या हारे हैं लोग, कई सीटें और भी हारे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जीतने के बाद कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अयोध्या बीजेपी हार गई, हम लोगों ने तो इतना काम किया वहाँ पर, हम हार गए। ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो 1000 करोड़ का मंदिर बनाया था, आप चुनाव हार गए। मैंने तो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे बनाया था, मैं चुनाव हार गया। तो जनता क्या स्वीकार कर रही है? और जहाँ तक सवाल, क्योंकि हमारे मंच में बहुत सारे साथी पूर्व विधायक थे, गलती से पूर्व विधायक में उनको भी बोल गया, उन्होंने मेरी गलती सुधारी, मैंने सुधारा, और परिणाम ये हुआ कि जनता ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी। और अयोध्या की वो हार है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ अखिलेश जी कि बीजेपी की हार ज्यादा है, पीडीए या सपा की जीत कम है? ये बीजेपी अपने कर्मों से हार रही है, आप ये कह रहे हैं? मेरी किसी बात पे आप नकारात्मक बातें ना निकालें। वो हमारे मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दीजिए। उनकी नकारात्मक सोच की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हारी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच है उसकी वजह से हारे हैं। सोचिए आप, जिस स्टेट ने और जिस स्टेट के पास जो समाजवादियों ने काम किए थे, चाहे वो एक्सप्रेस वे बनाए हों। मुझे याद है वो दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी हरकुलिस विमान से सड़क पर उतरे थे, वो डिजाइन भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। वो अलाइनमेंट, वो डिजाइन अगर किसी की थी तो वो समाजवादी सरकार का बना हुआ हाईवे उस समय की डिजाइन थी। वो हाईवे आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादियों ने जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, जो पावर सेक्टर में काम किया, इस सरकार ने केवल बिल ज्यादा लिया, महंगी बिजली कर दी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेस को हो, चाहे आपके डोमेस्टिक हाउसेस को, सबकी बिजली महंगी कर दी। एक भी पावर का बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जो ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो सुधार हुआ था, वो भी सुधार बीजेपी ने नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हारना पड़ा। अगर उन कामों को और अच्छा किया गया होता और उत्तर प्रदेश को लाभ मिला होता। ये डबल इंजन की सरकार तो बोल रहे हैं, लेकिन डबल इंजन ने यूपी को क्या दिया? आप बताइए। देश में दिल्ली वाले दावा करते हैं कि हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की 2-2 बार सरकार बनाई। अगर एनएचएआई ने एक भी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को दिया हो तो बता दो। ये सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे याद है जब चीन से सवाल उठा था, उस समय समाजवादी पार्टी का सुझाव था कि सीमा को जोड़ने वाला जो सबसे पुराना हाईवे है, जो ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक को जोड़ता है, हम लोगों ने 6 लेन मांगा था, स्वीकृत 4 लेन हुआ। बन रहा है डबल लेन पेव शोल्डर। कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और प्रदेशों में आपके पास एक्सप्रेस वे बनाने का बजट है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने, जहां से प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं, वहां एक भी एक्सप्रेस वे अगर एनएचएआई ने दिया हो तो मुझे बताइए आप। एक नया एम्स दिया हो तो बता दें हमें। कोई नया मैनेजमेंट का कॉलेज दिया हो, आईएम दिया हो तो बता दें। आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उत्तर प्रदेश को 10 साल में कुछ दिया हो तो बता दें। तो जब आप दोगे नहीं और डबल इंजन की बात कहोगे, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख दे लिए, दिए नहीं आपने। आपने जो एमएसपी की बात की वो दी नहीं आपने। आपने जो किसानों की आय दोगुनी थी वो दिया नहीं आपने।
नौकरी को लेकर के सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि हर पेपर लीक आउट हो जाए वहां पर? 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे, परिवार के लोग सफर किए हैं। अभी आप क्वेश्चन पेपर बदल रहे हैं। आपने कहा कि भर्ती करेंगे पुलिस की, 30% बच्चे आ नहीं पाए। 30% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में गलत हैं। आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए और कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि बजट कट करना है, हम लिए इसलिए अग्निवीर नहीं लाएंगे, अग्निवीर इसलिए व्यवस्था लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवान कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रोजगार, नौकरी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, और दिल्ली वाले कहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? आपको ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए? क्या ग्रोथ रेट आप पा रहे हैं? आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना ला पा रहे हैं? आपने एमओयू साइन करा दिए 3 लाख या 5 लाख करोड़ के, लेकिन जमीन पे इन्वेस्टमेंट क्या पहुंचा? आप कहते हैं कि माफियाओं से हमने 64,000 एकड़ जमीन वापस ले ली है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या किया आपने? और फिर आज जब हम देखते हैं, आज के दिन अफगानिस्तान रुपए के मामले में मजबूत हो रहा है,